रानी रोज रात को महल से बाहर जाती थी, लेकिन जिस रात राजा ने उसका पीछा किया, उस रात जो सच सामने आया, उसे देखकर राजा की रूह कांप उठी। राजा विक्रम का राज्य बहुत समृद्ध था। महल में हर सुख था, लेकिन कई दिनों से राजा एक अजीब बात देख रहा था। हर रात जब पूरा महल सो जाता, रानी चंद्रलेखा चुपके से उठती, काले रंग की चादर ओढ़ती और महल के पिछले दरवाजे से बाहर चली जाती। पहले राजा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो उसे शक हो गया। एक रात राजा ने तय किया कि आज वह सच जानकर ही रहेगा। जैसे ही रानी कमरे से निकली, राजा भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। रानी महल से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगी। रात बहुत अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर बाद रानी जंगल के बीच एक पुराने खंडहर के पास जाकर रुक गई। राजा पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। रानी जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। तभी खंडहर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। वह बोली, रानी, आज भी अपने बेटे से मिलने आए हो? राजा ये सुनकर चौंक गया। रानी रोते हुए बोली, मैं माँ हूँ, उसे कैसे भूल जाऊँ? राजा ने डर के कारण उसे मरवा दिया, लेकिन वह मरा नहीं, उसे तुमने बचा लिया। राजा के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, कई साल पहले ज्योतिषी ने कहा था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका राज छीन लेगा। इसी डर से राजा ने बच्चे को मरवाने का आदेश दिया था। तभी खंडहर के अंदर से एक लड़का बाहर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन वह जिंदा था। लड़का धीरे से बोला, माँ, क्या आज राजा भी आया है? रानी घबरा गई। राजा छिपा हुआ था, लेकिन लड़के की नज़र सीधे उसी पर पड़ी। लड़का जोर से बोला, बाहर आओ राजा, जिस बेटे को तुमने मरवाया था वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। राजा डरते डरते बाहर आया। उसकी आंखों में डर था और शर्म भी। रानी रोते हुए बोली, ये आपका ही बेटा है। मैं हर रात इससे मिलने आती थी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। राजा वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और रोने लगा। राजा बोला, मैंने डर में आकर बहुत बड़ा पाप किया। आज से मेरा राज नहीं, मेरा बेटा ही मेरा वारिस होगा। उस दिन के बाद रानी को छुपकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजा ने सबके सामने अपने बेटे को राजकुमार घोषित कर दिया। लोग कहते हैं, डर इंसान से सबसे बड़ा पाप करवा देता है, लेकिन सच सामने आ जाए तो वही इंसान बदल भी सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर राजा उस रात रानी का पीछा नहीं करता, तो क्या वो अपने ही बेटे से जिंदगी भर अनजान रहता?